जब लोगों के साथ हम संवाद कर रहे हैं, लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये जरूर आपको बताना चाहता हूं कि अयोध्या में बदलाव बहुत हुआ है। अयोध्या सुगम्य अयोध्या है, अयोध्या सुरम्य अयोध्या है, अयोध्या सांस्कृतिक अयोध्या है, ये अयोध्या आध्यात्मिक अयोध्या है, ये अयोध्या सक्षम अयोध्या है, ये अयोध्या आयुष्मान अयोध्या है। और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं अयोध्या के अंदर, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाता हूं। अयोध्या, जहां हर कण में राम बसते हैं, आज इसी अयोध्या नगरी में ऐसा भव्य नजारा देखने को मिलेगा जिसका इंतजार सदियों से था। राम मंदिर के गर्भगृह के ऊपर शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ध्वजा को फहराएंगे। लेकिन राम मंदिर का यह ध्वजारोहण सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उस नए अयोध्या की पहचान है जिसका कायाकल्प पिछले कुछ सालों में चमत्कार की तरह हुआ है। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या को जो नया स्वरूप मिला है, वो किसी आधुनिक तीर्थ के मॉडल जैसा है। कभी सकरे रास्तों और भीड़भाड़ में घिरी रामनगरी आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का चमकता हुआ उदाहरण बन चुकी है। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ा हुआ, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अपग्रेड हुआ, रामपथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ जैसी भव्य सड़कें, आधुनिक लाइटिंग, पार्किंग प्लाजा, फूड स्ट्रीट और सबसे आकर्षक सरयू रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में क्रांति आ चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। जहां पहले पूरे साल में जितनी भीड़ आती थी, आज उतनी एक महीने में पहुंच जाती है। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम समारोह की भव्य तैयारियां हो रही हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं राम मंदिर के बाहर। प्रांगण के बाहर की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और शिखर की भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए संख्या देखिए, भीड़ देखिए श्रद्धालुओं की जो यहाँ पर पहुंच रही है और तस्वीरें जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये राम मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप श्रद्धालु देख सकते हैं भारी संख्या में दर्शन करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। हजारों नए होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस बन रहे हैं। लोकल कला, राम नाम वस्त्र, प्रसाद और स्मृति चिन्ह की बिक्री कई गुना बढ़ चुकी है। ट्रांसपोर्ट, फूड, गाइड और लोकल रोजगार में तेजी से नई नौकरियां पैदा हुई हैं। राम मंदिर निर्माण ने अयोध्या की लाइफलाइन में नई ऊर्जा भर दी है। अब अयोध्या सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी खुद को बदल रही है। जहां सरयू बह रही है, वहां अध्यात्म अपने चरम पर दिखता है। सरयू तट का कायाकल्प अयोध्या के परिवर्तन की सबसे दिव्य झलक दिखाता है। अयोध्या का कायाकल्प सिर्फ शहर तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया भर के राम भक्तों को जोड़ने के लिए भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज अयोध्या की पहचान बन चुका है। देश और विदेश से सीधे फ्लाइट कनेक्टिविटी खुल चुकी है। नई तकनीकी से बना रेलवे स्टेशन, आधुनिक बस स्टैंड और चौड़ी सड़कें अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना रही हैं। राम मंदिर निर्माण सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। दुनिया की सबसे बड़ी रामलीलाएं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की भागीदारी, रामायण का आर्ट, संगीत और डांस के नए प्रोजेक्ट, अयोध्या फिर से वैष्णव संस्कृति का केंद्र बनकर उभर रही है। अयोध्या आज नई है, भव्य है, शानदार है। यानी रामलला आए भी और अयोध्या को निखार भी गए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं राम मंदिर की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर। अंदर की तस्वीर, सबसे पहले सबसे अहम तस्वीर आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। आज की सुंदरता, आज की भव्यता और आज किस तरह का वैभव अंदर जो मेहमान जा रहे हैं वो महसूस करेंगे। उनकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लगातार दिखाएंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले जब पहुंचेंगे तो वो तस्वीर भी आपके पास रिपब्लिक पर होगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो इस वक्त सिर्फ रिपब्लिक भारत के पास है और रिपब्लिक भारत के जरिए पूरा भारत और पूरा विश्व ये तस्वीर देख रहा है और इस लम्हे का साक्षी बन रहा है। तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इस वक्त सामने आई हैं, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए, ये आप जो देख रहे हैं
ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो रिपब्लिक भारत पर इस वक्त है। श्री राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि की इस तस्वीर को जरा देखिए, क्योंकि आज धर्मध्वज की स्थापना है। आज इस बात का ऐलान है एक तरह से कि राम मंदिर बनकर पूर्ण हुआ है और राम मंदिर के जिन तलों को लेकर पहले कहा जा रहा था कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा हुई है, एक तल बना है, 2 तल बने हैं, अब संपूर्ण बन गया है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 161 फीट है और धर्मध्वजा की स्थापना जो हो रही है वो 191 फीट पर हो रही है। लगभग 30 फीट का इजाफा इसमें होने जा रहा है। और वैसे ही ये देखिए, ये तस्वीर जो है इस वक्त एक्सक्लूसिव है और कितनी सजावट है, किस तरह है, ये सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। पलक इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी तरफ चलते हैं। पलक, जरा बताइए क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, यहाँ पर जिस लोकेशन पर अभी हम मौजूद हैं, हमें जानकारी मिली है कि इसी लोकेशन से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका जो काफिला है वो राम पथ से जो है वो शुरू होगा और फिर उसके बाद जो आद्य शंकराचार्य द्वार है वहां से वो प्रवेश अंदर करेंगे। और जिस लोकेशन पर हम इस वक्त लता चौक पर मौजूद है, यहाँ से और जो वीवीआईपी मूवमेंट होगी, जो और मेहमान आए हैं उनकी मूवमेंट जो है वो यहाँ से की जाएगी। यानी कि 2 सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया है। पीएम मोदी की जो सुरक्षा जो है वो अलग तरीके से होगी, रूट जो है वो अलग तरीके से होगा, क्योंकि अगर हम राम मार्ग की बात करें तो वहां पर 2 रूट है, दोनों ही हाईवे से कनेक्टेड होते हैं। और एक रूट जो है वो पीएम मोदी के लिए डेडिकेटेड रखा गया है, जहां पर राम इस वक्त आप मौजूद है, प्रियंका मौजूद है, और जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां पर और जो मेहमान है उन्हें यहाँ से एग्जिट जो है, सेफ एग्जिट जो है वो दिया जाएगा। लेकिन एक बार लता चौक की भी तस्वीरें जो है वो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ जो है राम वो कम हो रही है। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा दूर करा जा रहा है बैरिगेटिंग लगाकर, और अलग से उनके लिए रास्ता जो है वो बनाया गया है ताकि उनको भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी जो है वो ना हो। और लता चौक की अगर हम बात करें, बेहद महत्वपूर्ण है। जब अयोध्या रामनगरी में लोग पहुंचते हैं, यहाँ पर राम भक्त पहुंचते हैं, तो सरयू माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो है वो पहुंचते हैं। तो इसलिए कई सारे लोग यहाँ पर, पर्यटक, श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो और जो वीवीआईपी मूवमेंट होना है उसमें भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम देख रहे हैं कि रैपिड एक्शन फोर्सेस जो है उन्हें तैनात किया गया है। थोड़ा सा आगे चलकर भी जो है वो तस्वीरें और हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की तैयारियां जो है वो नजर आ रही है। बता दें कि यहाँ पर हर जगह अगर आप देखेंगे तो स्थानीय लोगों, सिविलियंस की अगर हम बात करें, उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ये भी इंश्योर जो है वो किया जा रहा है। लगातार सुरक्षा का भी कड़ा पहरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हीकल्स भी जो है वो भी लगातार मूव हो रहे हैं। प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आद्य शंकराचार्य द्वार के पास है। क्या कुछ अपडेट है प्रियंका, वहां पर किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके की उमंग नजर आ रही है? कि हमारे साथ हैं पूज्य महंत परमहंस आचार्य जी महाराज, और यहाँ से जा रहे थे, हमने सोचा कि उनसे बातचीत कर लें। आचार्य जी महाराज जी, बताइए आज का दिन कितना खास है? देखिए, आज 25 नवंबर 2025 ऐतिहासिक क्षण, हनुमान जी का दिन है, मंगलवार। तो आज मंगल ही मंगल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर के शिखर पर देश के युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों में हजारों साधु संत धर्माचार्यों की उपस्थिति में धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही है। ये राम राज की शुरुआत है, जिसके लिए सदियों से हिंदुओं ने प्रतीक्षा किया, संघर्ष किया जिस राम राज के लिए, वो है आज शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त आ गया है। और कुछ ही घंटों बाद राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज जो है फहराने वाला है। यह मानवीय सृष्टि का उद्गम स्थल अयोध्या है। जैसे मनुष्य की जब सबसे पहले सृष्टि हुई तो धरती पर जो है भारत, और भारत में भी अयोध्या में हुई थी मनु शत्रुपा के रूप में, और वही ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है। बीच में एक ऐसा कालखंड आया कि भारतीय संस्कृति पर ग्रहण जैसे रहा, मुगल काल रहा या ब्रिटिश गवर्नमेंट रही या कांग्रेसियों का काल भी रहा। कांग्रेस जो है मुगलों से भी खराब रही। लेकिन 2014 के बाद में देश की तस्वीर धीरे धीरे बदलना शुरू हुई, और आज जो है अयोध्या त्रेतायुग की अयोध्या बन गई है, और इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा, और लोगों के अंदर वो मानवता फिर से आएगी कि एक दूसरे का सहयोग, सम्मान की ओर दुनिया बढ़ेगी। आचार्य जी बताइए कि 500 सालों का एक लंबा इंतजार पूरा होने जा रहा है, लेकिन वो जो ध्वज, धर्मा ध्वज जो फहराई जाएगी, उसमें क्या कुछ खासियत होगी? उसमें कहा जा रहा है सूर्य का चिन्ह होगा, ओम का चिन्ह होगा, कोविदार वृक्ष होगा, उन सब का महत्व बताएं और क्या कुछ खास होगा? देखिए, ओम तो जैसा आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति, चारों वेदों को संक्षेप में समझा जाए तो ओम है।